हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रईस गुलशाद और आज हम लोग सीखेंगे पाइथन पांडास में सीरीज के ऊपर कुछ फंक्शंस के बारे में। और ये फंक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कई बार हम फंक्शंस को छोड़ देते हैं, बट ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम सीरीज सीख रहे हैं तो इन फंक्शंस के बारे में हम लोगों को सीखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से फंक्शन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेड और टेल फंक्शन के बारे में। उसके अलावा हम एंट्रीज जो डेटा ऑब्जेक्ट्स जो हैं पाइथन ऑब्जेक्ट, उसमें एंट्रीज को हम कैसे फिल्टर करेंगे, सीरीज के इंडेक्स को कैसे हम रीनेम करेंगे या री इंडेक्सिंग जिसको हम कह सकते हैं वो हम कैसे करेंगे, एंट्रीज जो है सीरीज के अंदर उसको हम कैसे डिलीट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हेड एंड टेल फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। हेड फंक्शन इज यूज्ड टू फेच फर्स्ट n रोज फ्रॉम pandas ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं कि आपके पास 5 रो या 10 रो का एक पांडा ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट में पहले 5 रो को हम चाहते हैं कि वो डिस्प्ले करा दें, या अगर 5 रो का ही ऑब्जेक्ट है उसमें चाहते हैं कि पहला 2 ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करा दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली अगर उस ऑब्जेक्ट के लास्ट 3 रो या लास्ट 4 रो या लास्ट 2 रो को अगर हमको दिखलाना है तो उसके लिए हम लोग टेल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। और उसके लिए हम लोग चलते हैं जुपिटर में। हमारा जुपिटर ओपन हो गया है और जुपिटर में जैसे ही हमारा ओपन होता है हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, पाइथन 3 पर जाते हैं। जैसे पाइथन 3 पर जाते हैं हमारा जुपिटर इंटरफेस खुल जाता है। आप यहाँ पर अपने फाइल का नाम लिख सकते हो। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये अब जो है हम क्या करना है कि सबसे पहले हम एक सीरीज बना लेते हैं। तो आपको याद होगा हमने सीरीज कैसे बनाया था। इंपोर्ट कर देते हैं पहले पांडास लाइब्रेरी को, पांडास एज पीडी। उसके बाद मान लेते हैं कि हम एक लिस्ट पास करा देते हैं। उस लिस्ट में हम लिख देते हैं 2.34, 12.45, 22.56। देखो यहाँ 12.45 लिखना था और यहाँ पर कॉमा हो गया है ना, 3। उसी तरीके से 25.21, ठीक है, फिर 34.25 है ना, फिर 38.45, फिर 40.34। कितने एलिमेंट हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये इतने जो है ये हो गए। ठीक है, 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू हमने ले लिया। अब इन 8 वैल्यू को हमने क्या करना है कि सीरीज में दिखलाना है। सपोज हम इंडेक्स ले लेते हैं या सिंपली हम क्या करते हैं कि इनको हम डिस्प्ले करा देते हैं। तो हमको क्या करना है, सीरीज में s1 इज इक्वल टू pt डॉट सीरीज, है ना, और हम arr1 को यहाँ पर पास करा देते हैं। प्रिंट करा कर देख लेते हैं कि हमारा सीरीज तैयार हो गया या नहीं। तो ये हमारा सीरीज आ गया। अब इस सीरीज जब हमारा ये आ गया है तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, टेल फंक्शन को चेक करने वाले हैं और हेड फंक्शन को चेक करने वाले हैं। तो लेट्स सी हेड फंक्शन कैसे चेक करते हैं। हम सबसे पहले सिंपली हमको प्रिंट करवाना है s1 डॉट हेड। और सपोज कि इस सीरीज में जैसे आप देख रहे हो ना कि 8 रो हैं। अब इन 8 रो में हमको क्या करना है कि कोई 4 रो या कोई 3 रो डिस्प्ले कराना है ऊपर से। तो जितना रो डिस्प्ले कराना है आप उतना लिख दो। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 और मैं यहाँ पर रन कराता हूँ। तो आप देखोगे कि आपका पहला 3 रो जो है वो डिस्प्ले हो गया। अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। आप मान लो 5 रो दिखलाना चाहते हो, 5 लिख दिया आपने। आप देखो 5 रो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एकदम इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, टेल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको क्या करना है, इसको या हम रहने देते हैं, इसको यहाँ पर नया लिख लेते हैं। क्या करने वाले हैं, s1 डॉट टेल। और इसमें क्या होगा कि ये लास्ट का दिखलाने वाला है रो को।
तो लास्ट का जितना रो आप चाहो, जैसे 4 रो मैंने दिखलाना है तो मैंने डिस्प्ले करा दिया। तो देखो लास्ट का जो है वो 4 5 6 7 है ना, ये लास्ट के 4 रो वाले इंडेक्स के सामने जो वैल्यू है वो आपको दिखला दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये काम हो गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग फिल्टरिंग में, है ना। और फिल्टरिंग में क्या कहलाता है, क्या कहता है हमारा जो है डेफिनेशन हम देख लेते हैं सबसे पहले। वी कैन फिल्टर आउट एंट्रीज फ्रॉम अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग बूलियन एक्सप्रेशन। तो जब हम फिल्टर करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा एक्सप्रेशन होगा वो बूलियन एक्सप्रेशन पे काम करेगा। मतलब कि अगर जैसे हम चेक करना चाहें कि हमारे पास जो नंबर है और वो नंबर हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से उसमें है या नहीं है उस रो में, तो ये जो रिजल्ट देगा वो हमेशा ये हमको ट्रू या फॉल्स में देगा। और बाद में अगर हम चाहें तो इसको फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमको चेक करना होगा कि वो चीजें हैं या नहीं है, वो वैल्यू है या नहीं है वहां पर। तो हम लोग उसको देख लेते हैं कैसे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर मान लो कि आपको क्या करना है कि पहले तो चेक करना है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो कौन कितने हैं और जो हमारे क्राइटेरिया में वैल्यू फुलफिल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि हमारा जो सीरीज है ऑब्जेक्ट है S1, उसमें मान लेते हैं कि 20 से ज्यादा जो वैल्यू है वो चेक करना है कि है या नहीं। तो आप रन कराओगे इसको S1, तो आप देखोगे कि ऊपर के 2 रो में जो वैल्यू दिखा रहे हैं आपको वो फॉल्स दिखा रहे हैं, और उसके बाद बाकी सारे वैल्यू जो है वो आपको ट्रू दिखा रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये समझ में आ गया होगा कि 20 से ज्यादा जो जो एंट्रीज थी, जिस जिस एंट्रीज में 20 से ज्यादा वैल्यूज थे उसमें ट्रू दिखा दिया इसने, और जहां पर एंट्रीज में 20 से कम वैल्यू था वहां पर वो फॉल्स दिखा दिया। अब फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के लिए क्या करना है कि उस सीरीज के अंदर, है ना, जो हमने चेक किया, ठीक है, तो चेक कर चुके हम लोग कि S1 इज ग्रेटर देन 20, तो उसको जो है हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, और उस जो जो वैल्यू होगा वो देखो, यहाँ स्टेटमेंट देख लो, S1 फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है S1 इज ग्रेटर देन 20, तो S1 इज ग्रेटर देन 20, इट विल चेक द entries that is greater than 20 or not, and after that it will display from the series. Okay, then run it, और 20 से ज्यादा जितने वैल्यू थे वो आपको यहाँ पर देखो दिखाई देंगे। अगर आप चाहो तो आप चेंज कर लो यहाँ से, मान लेते हैं कि 25 से ज्यादा देखना चाहते हैं हम, रन करवाते हैं तो यहाँ पर उतनी ही वैल्यू दिखाई देंगे जो 25 से ज्यादा है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको लगता है। अब आते हैं कि अगर यही चीज देखना चाहें कि ये कम है कि नहीं है तो आप कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज कर देना है और इसको रन करा देना है। तो देखो 25 से कम वाले जितने वैल्यू थे वो यहाँ पर आ गए, है ना। तो इस तरीके से आप जो है काम कर सकते हो। ठीक है, अब एक और फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जिसमें होता है री इंडेक्स फंक्शन। ये री इंडेक्स फंक्शन काम क्या करता है, ठीक है। तो री इंडेक्स फंक्शन जो है is used to store same data value and their index in a new object as per the defined order of index। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप जिस ऑर्डर में चाहें डेटा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो डेटा वैल्यू है ना, आप देख रहे हो ना यहाँ पर जो हमारा जुपिटर में अभी बनाया था हमने, तो उस जुपिटर को अगर आप ले लेते हो, ठीक है, यहाँ पर S1 को हम पहले यहाँ ले आते हैं। सबसे पहले S1 को हम सामने स्क्रीन पर ले आते हैं, डिस्प्ले करवा दें, ये आपका S1 आ गया। अब देखो इसका इंडेक्स का जो वैल्यू है वो कैसे है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। वेदर यू वांट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंडेक्स यू कैन डू सो। हाउ, तो सिंपली करना क्या है कि आप एक नया वेरिएबल ले लो सीरीज के लिए। जैसे मान लेते हैं कि S2 ले लिया हमने, और S1 को, है ना, क्या करना है, री इंडेक्स करना है। तो आप लिखोगे S1 डॉट री इंडेक्स। ओके, और अब आपका जो इंडेक्स है उसको आप क्या कर दो, चेंज कर दो, 0 से लेकर 7 तक है। सपोज कि हमने 3 को पहले रखना है, फिर 2 को बाद में रखना है, फिर 4 को उसके बाद रखना है, 1 को उसके बाद रखना है, 5 को उसके बाद रखना है, 0 को उसके बाद रखना है, ठीक है, उसके बाद 7 को रखना है, और फिर 6 को रखना है। आई होप कुछ छूटा नहीं हो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको डिस्प्ले कराना है। ध्यान रहे कि ये जो आर्गुमेंट आप पास करा रहे हो
ये लिस्ट में पास होना चाहिए। ठीक है, आप रन करवाइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, S2 को प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब देखो, आप जिस ऑर्डर में आपने इसको लिया था उसी ऑर्डर में आपका जो है वो डेटा आपको दिख रहा होगा, है ना, देख रहे हो आसानी से। अब आप चाहो तो फिल्टर करके देखना चाहो तो देख सकते हो कि ट्रू फॉल्स, वो ग्रेटर देन और लेस देन वाला जो स्टेटमेंट हमने पिछले एक्सप्रेशन में एग्जीक्यूट करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, आप देखो यहाँ पर अब एग्जीक्यूट कराना है तो उसके हिसाब से ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लिख दो S1 ग्रेटर देन 25, ओके, आप रन करवाते हो तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वैसे आ रहा है। और अगर ये चीज अब हम कर दें यहाँ पर S2, है ना, S2 ग्रेटर देन 25, अब देखो वही डेटा है सारा लेकिन ऑर्डर के हिसाब से चेंज हो गया, तो अब देखो वहां पर ऑर्डर के हिसाब से ट्रू फॉल्स भी चेंज हो गया। ओके, तो इस तरीके से। ठीक है, अब एक लास्ट जो आज का टॉपिक है वो है ड्रॉप करना। तो ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम एक ड्रॉप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ड्रॉप फंक्शन में क्या होगा कि ये जो है इंडेक्स वाइज डेटा वैल्यू को ड्रॉप करने वाला है। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे इंडेक्स वाइज ये डेटा वैल्यू को ड्रॉप करता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेफिनेशन जान लेते हैं। तो आइए डेफिनेशन में क्या कहता है ये हम लोग देख लें। ड्रॉप इज यूज टू रिमूव एन एंट्री फ्रॉम द सीरीज ऑब्जेक्ट, और इसका सिंटेक्स है न्यू सीरीज इज इक्वल टू सीरीज डॉट ड्रॉप इंडेक्स। ओके, तो ये, अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि सपोज हमारा जो है यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जो ये वैल्यू है S1 वाला, है ना, S1 को हम यहाँ पर फिर से सामने स्क्रीन के ले आते हैं। और अब जो है यहाँ से हम चाहते हैं कि 3, 4 और 5 को हम डिलीट कर दें, रिमूव कर दें। ठीक है, तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो नया सीरीज जो हमारा होगा वो मान लेते हैं कि S3 होगा, और S1 डॉट क्या लिखेंगे, ड्रॉप, और पहले मान लेते हैं कि एक रो को हम डिलीट करके देखते हैं, सपोज टू सेकेंड इंडेक्स को डिलीट करना चाहते हैं, है ना। तो ये हो गया, और उसके बाद जो है आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर प्रिंट कर दो किसको, S3 को। ठीक है, S3 को। ठीक है, आप रन करा दो। आप ध्यान दो कि आपका जो ये आउटपुट है उस आउटपुट में क्या होने वाला है कि आप देखोगे यहाँ पर सेकंड इंडेक्स गायब हो गया, 0, है ना, देखो यहाँ थर्ड रो 0, 1, यहाँ होना चाहिए था 2, लेकिन अब यहाँ पर है 3। ठीक है, तो होप कि आज का जो ये टॉपिक था, आज का जो ये फंक्शन था, आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि बाद में जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।